कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर Redmi 14C का सेट डेड हो जाए तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है, क्योंकि अब ये सेट किसी भी टूल के साथ बूट नहीं कर रहा। या तो हम इसको ऑथ फ्लैश के साथ रिकवर कर सकते हैं या हम फिर इसको F64 बॉक्स या Easy G-Tech बॉक्स या UFI बॉक्स से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऑथ फ्लैश से हम कहीं भी रिपेयर इसको कर सकते हैं बगैर F64 के ज़रिए, लेकिन वो ऑथ फ्लैश अभी ऑफ है और अगर ऑन हो तो वो बहुत हाई प्राइस है, तो इसलिए वो मुनासिब नहीं है। तो हम इसको F64 बॉक्स से रिपेयर करेंगे। लाइव आपके सामने रिपेयर करूँगा। ये डेड हो चुका है सेट। तो अभी एक भाई हैं, उन्होंने इसको जो है इसकी सिक्योरिटी में मसला आ गया था तो वो रिपेयर करने की कोशिश की और ये NV डाटा पे चला गया। तो गाइज़ मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मुकम्मल मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि CPID क्यों ज़रूरी है और वो क्यों आपने करनी है, और अगर इसको ENG राम लगानी है या ग्लोबल फ्लैश फाइल लगानी है या IB नंबर रिपेयर करने हैं तो कौन कौन से मेथड से करने हैं, क्या एरर आए तो क्या आपने नहीं करना। लेकिन फिर भी इसमें मसला आ गया तो ये सेट डेड हो गया। तो पहले ये NV डाटा पे आया, उसके बाद इसको फ्लैश करने की कोशिश की गई तो ये डेड हो गया। फिर ये किसी भी टूल के साथ बूट नहीं कर रहा। तो लाइव मैं आपके सामने इसको रिपेयर करूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये चेक करें, ये हमारे पास TCS का पार्सल आ चुका है। इसमें हमारा डेड सेट मौजूद है तो जो कि बूट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये कौन कौन से टूल के साथ बूट करता है या नहीं करता, तो क्या एरर देता है या नहीं, मुकम्मल ये शो करवाऊंगा। और उसके बाद हम इसको F64 बॉक्स का सिर्फ इसमें प्रीलोडर राइट करेंगे। ENG राम का या ग्लोबल राम का सिर्फ प्रीलोडर राइट करना है तो हमारा सेट जो है वो बूट कर जाएगा। अगर बूट नहीं करे तो फिर पूरी ENG राम से इसको फ्लैश कर देना है। तो हम इस पार्सल को ओपन करते हैं। हम इस पार्सल को खोलते हैं और इसमें मोबाइल को चेक करते हैं। ये चेक करें सेट को। अब हम बूट करके देखते हैं टूल के साथ। ये देखें, ये Redmi 14C लेक मॉडल है। Redmi 14C मेरी इसके ऊपर 3 वीडियो मौजूद हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। उसको कैसे करना है तो भी ये देखें, ज़रा भी बूट नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा। और अगर किसी टूल से ज़रा सा भी थोड़ा सा बूट करेगा तो हम इसमें कुछ फाइल राइट कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। तो अभी ये देखें कम्प्लीटली डेड है, सिर्फ MTK प्रीलोडर पोर्ट शो करवाता है। तो सबसे पहले हम इसको पेंडोरा बॉक्स के साथ बूट करके देखते हैं। उसमें भी DFT की तरह 2 सिक्योरिटी हैं। तो चलें पहले DFT से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनकी DFT में ही है। ये देखें, इसमें 2 सिक्योरिटियाँ हैं, सिक्योरिटी टाइप 1 और 2, दोनों में हम बूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करेंगे कि ये बूट करता है या नहीं करता। तो देखें ये सेट बूट नहीं किया, ये एंटी रीबॉल का एरर आ गया 214। इसका मतलब है कि इसकी फ्लैश जो फाइल है उसमें मसला आ गया है, इसकी फर्मवेयर में मसला आ गया है। इस वजह से ये DA एंटी रीबॉल का एरर देता है। या तो सिर्फ DA का एरर देता है या फिर सेट बूट कर जाता है हमारी किसी न किसी सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इसमें एक के साथ DA का एरर देता है और एक के साथ DA एंटी रीबॉल का एरर देता है। एंटी रीबॉल तब होता है जब फ्लैशिंग के दौरान कोई ना कोई गलती हो या सिक्योरिटी के दौरान। तो ये देखें, अभी एंटी रीबॉल का एरर आ गया। अब सिक्योरिटी टाइप 2 पे सिलेक्ट करते हैं और हम तीनों बटनों को प्रेस करके रखते हैं, क्योंकि सेट हमारा पहले से ही बूट कंडीशन में है। तो गाइज़ ये देखें, फर्स्ट पे हमारा DA का एरर आया। तो अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसमें सिक्योरिटी टाइप 2 में कि वहाँ पे ये सेट बूट करता है या नहीं। तो गाइज़ ये चेक करें, हमारा पहली दफ़ा तो एंटी रीबॉल का एरर आया और अभी देखें सेट जो है वो चार्जिंग भी शो करवा रहा है और परसेंटेज भी, लेकिन फिर भी ये पावर ऑन नहीं हो रहा सेट हमारा। अब हम इसको सिक्योरिटी टाइप 2 पे करते हैं और सिक्योरिटी टाइप 2 पे रख के इसको बूट करके देखते हैं।
तो गाइस ये चेक करें, हमने दोनों सिक्योरिटी के साथ इसको देखा करके, हमने DA सिक्योरिटी नंबर 1 को भी करके देखा, सिक्योरिटी टाइप 1, और फिर अब हमने इसको सिक्योरिटी टाइप 2 करके देखा है, फिर भी हमारा सेट बूट नहीं कर रहा। और अब हम इसको देखें ना, तीनों बटनों को प्रेस करके रखें ना, तो कभी कभार ये चार्जिंग का लोगो भी शो कराता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्लैशिंग नहीं हुई, वो मसला आ गया है, क्योंकि रास्ते में ही फ्लैशिंग डिस्कनेक्ट होगी। मैंने बताया भी था कि कौन सी पार्टीशनों को अनचेक करना है और कौन सी पार्टीशनों को अनचेक नहीं करना। तो अभी देखिए, हम तीनों बटनों को प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये चार्जिंग का लोगो शो करवाएगा कभी कभार, और कभी कभार चार्जिंग शुरू होना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमारा सेट कंप्लीट ऑन नहीं होता, ना ही NV डाटा पे जाता है। पहले ये सेट NV डाटा पे जाता था, तो भाई ने इसको फ्लैशिंग की थी। अभी देखें ये थोड़ा वाइब्रेट हुआ, तो ये देखें अभी इसका लोगो आ गया है बैटरी का। तो देखें वहीं पे ये बैटरी का लोगो ही बार बार शो करवाता है और टूल के साथ मुकम्मल बूट नहीं करता। बस इसमें मुकम्मल फ्लैशिंग की ज़रूरत है हमें, बूट ना भी करे, लेकिन अगर इसमें फ़्लैश फाइल मुकम्मल होती तो इसने NV डाटा पे आ जाना था। तो NV डाटा से तब भी हमने इसको ओके करना था, तभी ये टूल के साथ बूट करता। अगर एक दफ़ा इसमें गलती हो जाए फ्लैशिंग में या सिक्योरिटी में, तो ये टूल के साथ बूट नहीं करता, जहाँ पे हमारा काम रुका है वहीं पे रुका रहता है। अगर हमने IMEI का काम किया है तो वो अनकम्प्लीट रहता है, तो वो NV डाटा पे रहता है, जब तक वो कंप्लीट तभी होगा ना जब सेट हमारा बूट करेगा या हम उसको CPID करेंगे। बूट नहीं करेगा तो फिर हम वो भी काम कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर हमारा सेट डेड हो गया, सॉफ्टवेयर आधा हुआ और डेड हो गया, तो फिर भी ये बूट नहीं करेगा, तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। ये प्रीलोडर पोर्ट शो करवाता है और बस ऐसे करता रहता है। तो या फिर इसमें दोनों, या सिर्फ ऑन ही नहीं होता, ये ब्लैक स्क्रीन ही शो करवाता रहता है। तो उन भाई के पास ये सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही शो करवाता था, कोई भी जो है वो इसमें कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ प्रीलोडर पोर्ट पे था। यहाँ पे मैंने इसको रीबूट किया है, कुछ देर पड़ा रहा है, तो भी सिर्फ चार्जिंग के लोगों पे आता है सेट। तो चलिए गाइज़, अब हम इसको पेंडोरा से भी चेक कर लेते हैं कि पेंडोरा से बूट करता है या नहीं। मैंने इसको अभी DFT से चेक करवाया आपको, वहाँ पे ये बूट नहीं किया। अब हम पेंडोरा में सिक्योरिटी टाइप 1 पे करेंगे, रीड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अभी देखते हैं हमारा सेट ऑटोमेटिकली जब ऑफ होता है तो ये बूट करता है या नहीं। कभी कभार ये सेट परमानेंटली बूट करना छोड़ जाते हैं, फिर हमारे पास यही सोल्यूशन रहता है कि हम F64 से ही इसको मुकम्मल ENG राम से फ्लैश करें। जब हमारा सेट कंप्लीट ऑन हो जाएगा ENG राम में, तो फिर उसका हम अपना काम करके इसको फास्ट बूट मोड में फ्लैश कर दें मुकम्मल। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये पेंडोरा टूल में बूट करता है या नहीं करता। तो ये देखें, पेंडोरा में भी एरर आ गया DA का, इनवैलिड DA वेरिएंट। अब हम इसको सिक्योरिटी टाइप 2 पे करते हैं, फिर हम इसकी बैटरी को निकालते हैं और यस कर देते हैं। तीनों बटनों को भी प्रेस करके रखते हैं ताकि सेट एक दफ़ा रीबूट हो जाए। ये देखें, अब हमारा सेट दोबारा से बूट किया और आगे से फिर प्रीलोडर नॉट सपोर्टेड का एरर दे दिया। यानी जिसमें इसने प्रीलोडर सपोर्टेड का एरर दिया ना, उसमें मसला ये है कि अब इसमें DA वेरिएंट मैच नहीं कर रहा प्रीलोडर के साथ, तो इस वजह से वो पैच DA का एरर आता है DFT में, और इधर भी उसका DA में मसला आ गया, क्योंकि DA और प्रीलोडर की सिक्योरिटी मिल के ही सेट को बूट करवाती हैं। तो इसमें प्रीलोडर में मसला आ गया है। तो चलिए अब हम इस सेट को बैक साइड से ओपन करते हैं और ISP से F64 के साथ कनेक्ट करते हैं, F64 के अडाप्टर के साथ। और फिर मैं इसमें प्रीलोडर भी फ्लैश करता हूं और मुकम्मल राम भी फ्लैश करूंगा। अगर नहीं ऑन होता तो फिर मैं आगे वाला मेथड आपको फिर बताता हूं। तो फ्रेंड्स, ये चेक करें, मैंने अपने Redmi 14C को बैक से ओपन कर दिया है और ISP को जंपर लगा के मैंने अपने F64 बॉक्स से कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो सेट को आपने देखा था लाइव, मैंने आपको शो करवाया था, पार्सल को अनबॉक्स किया था और आपको चेक करवाया था कि आप देखें ये पेंडोरा DFT और भी किसी भी टूल से ये बूट नहीं कर रहा। ये NV डाटा से डेड हुआ था, करप्ट हुआ था। मेरी वीडियो मौजूद भी है, उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन सी गलती होती है जिनकी वजह से Redmi 14C और भी जो Redmi के मॉडल हैं वो डेड होते हैं। मैंने बताया भी था कि ENG राम और ग्लोबल राम लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये हमारा डेड हो गया था, किसी भी टूल से बूट नहीं कर रहा था, या तो इस पर ऑथ फ्लैश होनी थी या फिर F64 बॉक्स या किसी भी ISP वाले बॉक्स के साथ इसमें फर्मवेयर राइट करनी थी। सिर्फ प्रीलोडर ही राइट कर दें तो हमारा काम हो जाता है। अभी इसमें Redmi 14C में कुछ सेट ऐसे भी हैं हमारे जो शुरू से बूट ही नहीं करते,
सेट बिल्कुल मुकम्मल ऑन है और बूट ही नहीं करते, उनका भी मैं एक डंप बना दूंगा यहाँ से। तो आपने ISP टूल से वो डंप लगा के फिर उसको फ्लैश करना है, तो फिर आपका बूट करने लग जाएगा। तो जिसका पहले से बूट करता था और जो कनेक्टिविटी के दौरान डेड हुआ या IMEI रिपेयर के दौरान डेड हुआ, किसी भी सिक्योरिटी की वजह से डेड हुआ तो बूट नहीं करता, उसको भी साथ में हम ओके करेंगे, जो कि आपके सामने मौजूद है। तो F64 बॉक्स की मॉडिफिकेशन की वीडियो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो आप कंप्लीट देखेंगे तो आप eMMC और UFS की सॉकेट को मुकम्मल जो है वो मॉडिफिकेशन उसकी कर सकते हैं और वो हर एक eMMC और UFS से कनेक्ट होगी। और उसके बाद जो एहतियात हैं वो आपने ये रखनी है कि आपने CL के CMD डाटा ज़ीरो जो भी eMMC और UFS चिप के जो पॉइंट हैं उनको जब आपने लगाना है तो वो आपका सेट कनेक्ट ना हो तो फिर आपने VCC Q को भी साथ में लगाना है। पहले तो आपने सिर्फ 4 पॉइंट लगाने हैं और ग्राउंड लगाना है और साथ में आपने केबल एंटर कर देनी है। तो मैंने साथ में केबल एंटर की हुई है और तो आप डायरेक्ट इधर भी जंपर लगा सकते हैं। तो इधर थोड़े बड़े जंपर लगाने पड़ेंगे, तो मैंने ये देखें टेप के साथ जंपर लगाए हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जंपर और पत्ते के साथ ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो ये आप सेट देख सकते हैं मेरा कनेक्टेड है। अब मैं F64 बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप किसी भी रेडमी के सेट और कोई जितने भी MediaTek हैं उसकी स्कैटर फाइल को कैसे फ्लैश कर सकते हैं, ग्लोबल फाइल को भी, और जो इसमें इंजीनियरिंग राम होती है उसको आप कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना F64 ओपन किया है। मुकम्मल आपको बताता हूँ कि आपने उसका बैकअप कैसे लेना है। जब आपका बैकअप बिल्कुल ओके हो जाए तो फिर वो मैं अपनी आप वेबसाइट पे और अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि वो बैकअप यूज़ करके आपका जो सेट बूट कर रहा है वो भी ओके हो जाए और जो नहीं बूट कर रहा वो भी ओके हो जाए। तो ये देखें यहाँ से सबसे पहले आपने बॉक्स को कनेक्ट करना है। तो ये देखें मेरा बॉक्स कनेक्ट हो गया। अब हम eMMC वाले टैब में आएंगे और वहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पार्टीशन का में जो चेक लगी है उसको अनचेक कर देंगे। तो अभी उसके बाद हमने ISP मोड को चेक लगानी है, तो वो खुद बहुत जहाँ पे चेक लगनी है लग जाएगी। फिर हम यहाँ से स्कैन करते हैं तो देखिएगा मेरा सेट इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। मेरी मॉडिफिकेशन भी बिल्कुल ओके है, वो भी आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और अभी जो मेथड मैं करके दिखाऊंगा वो भी आपने कंप्लीट देखना है, फिर ही आपके पास जो भी सेट आए वो आप कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आपको eMMC रीप्रोग्राम का भी पता चल जाएगा, डंप लेने का भी पता लग जाएगा और उसके साथ ही आपको इस Redmi 14C के लाइव IMEI नंबर पेयर करके दिखाऊंगा जो डेड हो गया था, जिसकी वजह से वो भी ओके हो जाएगा। और किसी भी स्कैटर फाइल को कैसे F64 से फ्लैश करते हैं MediaTek के फ़ोन में, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें FRP लॉक नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आए पार्टीशन पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली EasyGTag से बेहतर उन्होंने फंक्शन बनाए हुए हैं कि आप यूज़र को रीसेट करें, फॉर्मेट करें, रीड राइट करना है, FRP करना है, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद बूट B, बूट A और यूज़र है। तो इसमें इस तरह की जो है वो बताया होता है पार्टीशन के नेम। तो ये देखें इन तीनों को आपने रीड करना होता है। पहली जो 2 पार्टीशन है ना, बूट A और बूट B, उसको भी आपने रीड करना है। वो मैं रीड करके रख लूँगा और वो डंप मैं आपको दे दूँगा, तो वो आप अपने सेट को ओके कर सकते हैं F64 से। अगर तो आपका सेट पहले से ओके है, फ्लैशिंग के दौरान डेड हुआ, फिर तो जैसे मैंने ओके किए वैसे करना है। लेकिन जो eMMC डेड हो जाए या सेट हमारा बूट ही ना करे तो या यहाँ से F64 से भी फाइल लगाने पे मसा करे, तो ये मेरा बिल्कुल ओके डंप होगा। इसको आप लगा के अपने सेट को ओके कर सकते हैं। तो वो इधर टाइम लग जाएगा, वो मैं रीड करता हूँ और वो साथ में मैं अपने पास रख लूँगा। जिसको भी चाहिए हुए वो मुझे कॉल कर ले या SMS कर ले, उसको मिल जाएगा। तो वो टाइम लग जाएगा। इसमें सबसे बड़ी पार्टीशन कौन सी है देखें, तो ये देखें ये वाली है 116 GB यानी 128 GB वाला मोबाइल है। तो ये इसकी बूट वाली पार्टीशन है। एक में प्री लोडर आता है और दूसरी में भी प्री लोडर आता है, प्री लोडर 1 और 2। इसमें देखें यहाँ पे जब ये देखें आप बूट A और बूट B मौजूद है। जब प्री लोडर मैच ना करे DA के साथ तो फिर वो हमारा सेट टूलों के साथ बूट नहीं करता। तो ये देखें हमारा सेट कनेक्टेड है सक्सेसफुली। Redmi 14C आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब हम पार्टीशंस में आएंगे और जो यूज़र जो सबसे बड़ी इसमें ऐसा है कि जिस आप पार्टीशन में भी डबल क्लिक करके उसको यस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लैश फाइल जहां सेलेक्ट होनी हुई हो जाएगी। इसमें यह मसला नहीं है कि आप गलती करें, ये खुद बहुत गलती को ठीक कर देता है। अब हम यूज़र में आएंगे, क्योंकि फिर भी आपने करेक्ट पार्टीशन को ही यस करना है 116 GB, क्योंकि इसमें हमारी फर्मवेयर मौजूद होती है। ये हमारी eMMC की बूट पार्टीशन है जिनकी वजह से सेट बूट करता है। यहाँ हम यूज़र पे आएंगे।
यहाँ पे ऑल फाइल देखें आप, हर किस्म के कंपनी के ब्रांड की जो हमारा एक्सिनस है, SPD है, कोई भी किस्म की फ़ाइल होती है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें कोलकॉम की जिस किस्म की फ़ाइल होती है, सैमसंग की, इसमें इजी जी टैग से भी कई गुना बेहतर ऑप्शन दिए हुए हैं। हर किस्म की फ़ाइल आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आपको कोई कन्वर्टर या कोई फ़ाइल कन्वर्ट करने के लिए कोई दूसरा टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं स्कैटर करूँगा। देखिए मैंने MTK स्कैटर किया। अब डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में मेरी फ़्लैश फ़ाइल मौजूद है। ये देखें तो मैं उस फ्लैश फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें मेरी फ़्लैश फाइल सिलेक्ट होगी, जहाँ होनी हुई वहाँ पे होगी है सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पे मेन पे आऊँगा। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन है वो कर दूँगा। यहाँ से तो डंप राइट होगा। हम यहाँ पे पार्टीशन पे आएंगे। ये देखें अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ से एक ही होगा बात। और ये देखें यहाँ से मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं राइट पे क्लिक करता हूँ ये पूछ रहा है कि यूज़र डाटा आपने राइट करना है, तो हमने नो कर देना है, क्योंकि यूज़र डाटा बड़ी पार्टीशन होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपने देखना होता है कि आपका सेट किस कंडीशन में है, उस हिसाब से आपने फ़ाइल राइट करनी है। अगर तो आपका देखें ना, यहाँ पे मैं नो करता हूँ और वो कहता है कि फ़्लैश आपने स्टार्ट करना, मैंने येस कर दिया। तो देखिए मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखें इधर से प्रीलोडर, ये देखें जो ही आपको नजर आए कि उसने प्रीलोडर राइट कर दिया और कुछ पार्टीशन राइट हो गई है, तो अब यहाँ से इसका फंक्शन स्टॉप कर दीजिए। ये देखें मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये देखें मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाइस टाइम लग जाएगा हमें फ्लैशिंग पे। यहाँ पे ये इजी जी टैग से 10 गुना ज़्यादा तेज़ फ्लैशिंग थी। ये भी 5 मिनट में फ्लैशिंग हो जानी थी, लेकिन मैं 5 मिनट भी आपको और कम करके बताना चाहता हूँ कि आप इजीली दूसरे टूलों की मदद से काम कर सकते हैं। जिनकी तो सपोर्ट नहीं, उनको तो आपको वहीं से पूरा ग्लोबल फ्लैश या ENG राम से भी फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी सपोर्ट दूसरे टूलों में है तो वो डेड हो गए हैं, तो उनको आप उसकी सिर्फ पार्टीशनों को करेक्ट करके तो फिर पूरा फ्लैश आप टूलों के साथ कर लें USB के थ्रू, तो वो फास्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमने इधर किया था काम, तो मैंने स्टॉप कर दिया। हमारी जो प्रीलोडर वाली पार्टीशन थी ये ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से सेट बूट नहीं कर रहा था। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को लगाया, क्योंकि पूरा फ्लैश करते हुए मेरा टाइम लग जाएगा। तो ये देखें मैंने इस तरह आपने F64 से MTK स्कैटर फाइल को जो है वो फ्लैश करना है। अगर पूरा यहाँ से फ्लैश करें तो भी 5-10 मिनट में फ्लैश हो जाएगी, तो हमारा सेट ENG राम में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम अपना काम करके दोबारा से इसको फास्ट बूट मोड में या बूट मोड में फ्लैश कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन की वीडियो मेरी मौजूद है वो आप देखें कि कौन सी पार्टीशन को चेक लगानी है, अनचेक लगानी है। हर मॉडल के अलग अलग मेथड होते हैं, आप थोड़ी रिसर्च करके ही अपना काम किया करें। तो इसका अब मैं बैकअप भी ले लूँगा, तो छोटा सा बैकअप लूँगा ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। वो सिंपल मेरा 100, 200, 300 MB का बैकअप होगा। कोई भी Redmi 14C आपका डेड हो, F64 से आप रिकवर करना चाहते हैं, तो वो मेरा डंप आपने लेना है, इधर से आके आपने राइट कर देना है सिलेक्ट करके। तो छोटा सा डंप होगा बूट A पार्टीशन का, बूट B का और यूज़र एरिया का 128 MB का डंप होगा, वो आपने राइट करना है। तो आपका सेट टूलों के साथ बूट करने लग जाएगा। फिर पूरी ENG राम को या ग्लोबल राम को आप टूल्स के साथ फ्लैश करके ऑन कर सकते हैं। तो अभी ये जो मेरा सेट है, इसमें अगर आप IMEI नंबर पेयर करें तो इमेज वेरिटी का एरर आता है। तो अगर वो एरर भी आप दूर करना चाहते हैं तो उसमें आप कैमरा वर्क नहीं करेगा अगर आप IMEI रिपेयर करेंगे तो, लेकिन वो आप काम भी कर सकते हैं। वो आप जो सेट आपका बिल्कुल सही सेट होता है ना, वो भी मेरे पास नहीं आया, उसका अगर डंप मैं रीड करके रखूँगा ना, तो फिर उसको आप इजीली राइट कर सकते हैं। तो अभी ये देखें जो मेरा सेट है, इसमें जो पार्टीशनें मुझे चाहिए थी वो मैंने कर ली। तो अभी इसकी eMMC को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और हम अपने बॉक्स को भी क्लोज करते हैं। इसका सारा डंप भी मैं लेके रख लूँगा और वो भी आपको दे दूँगा। ये देखिए मैंने बॉक्स को ऑफ कर दिया, अपने मोबाइल को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अपने बॉक्स को अब मैं साइड पे कर दूँगा और मैं DFT Pro टूल को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं निकालता हूँ अपनी फ़ाइल, जो मेरी फ़ाइल Redmi 14C की है। ये देखें ये मेरी फ़ाइल इधर आ गई। इसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्री कोड और ENG लगाते हुए GZ लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो बस आपने कंट्री कोड को अनचेक करना है। तो सिक्योरिटी टाइप 2 पे करना है और यहाँ पे डाउनलोड ओनली पे रख के आप फ्लैश कर देंगे। तो ये देखिएगा अब मेरा सेट जो है वो बूट करने लग जाएगा, क्योंकि आपको मैंने लाइव प्रूफ के साथ बताया था कि पंडोरा और DFT से बूट नहीं कर रहा था। जब मैंने अब इसकी eMMC को ओके किया तो अब बूट करने लग जाएगा। तो अभी देखें लाइव आपके सामने सेट मौजूद है और देखें ये DFT से बूट कर गया हमारा सेट। तो पहले आपके सामने ये बूट नहीं था कर रहा। आथ फ्लैश बहुत महंगी है, तो इस वजह से आथ फ्लैश के बगैर ही मैंने इसको ओके किया है। तो अब देखें कंप्लीट यहाँ से फ्लैश
मेरा स्टार्ट हो गया। देखें किसी भी पार्टीशन पे कोई एरर नहीं आया, GZ वाली भी लगी, सिर्फ कंट्री कोड पे एरर आता है ENG राम लगाते हुए। तो इस तरह भाई से गलती हुई है, तो ये सेट डेड हुआ है। आप भी पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी पार्सल लगवा सकते हैं और अपने डेड सेट को ओके करवा सकते हैं। अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी मसला आया है मोबाइल सॉफ्टवेयर का, और भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके मेथड, और आपका मोबाइल इंशाल्लाह ओके होगा। और जिन भाइयों के पास टूल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो भी मुझसे रब्ता करें। बस PC या लैपटॉप होना चाहिए, तो वहीं पे आपका मोबाइल ओके हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसकी बैटरी की चिप लगाई हुई है, अभी मेरे ISP भी लगे हुए हैं, तो ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। तो गाइस ये सेट जब हमारा ओके हो जाएगा ना, तो इसको आपने CPID करनी है। लाइव मैं इस टूल से भी आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या एरर आता है। मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है Redmi 14C के ऊपर कि जो सेट हमारा बूट कर जाए उसको हमने कैसे करना है, और जो यहाँ से एरर ना आए, उसमें कैमरा नहीं वर्क करते, वो तो ओके हो गया काम। लेकिन जो सेट हमारा होता ही नहीं, जिस पे इमेज वेरिटी का एरर आ जाता है और NV डाटा पे जाता है, फिर उसको CPID ही करनी पड़ती है। तो इसको मैं CPID करूँगा और मैं ENG में इस सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। बाकी मेरे सारे मेथड आपके सामने मौजूद हैं, उनको आप यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये देखें अब हमारा सेट बूट भी किया और मुकम्मल फ्लैश भी हो गया, और अभी ये चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो है इसकी। तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अभी इसको थोड़ी देर चार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। और ये जब अब मुकम्मल ऑन होता है तो फिर मैं आपको कंप्लीट वीडियो शो करवाता हूँ। अभी हम वीडियो स्टॉप करते हैं। जब ये मुकम्मल ऑन होता है इसको चार्ज पे लगा देते हैं, फिर मैं आपको बाकी इसका सारा सिस्टम बताऊंगा कि इसमें क्या मसला है, और इसकी सारा इंफॉर्मेशन यहीं से टूलों के साथ बूट करके पेंडोरा से भी बूट करवाऊंगा, DFT से भी सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये चेक करें, हमारा सेटअप कंप्लीट ऑन हो चुका है, 5% इसकी बैटरी हो चुकी है। तो ये देखिएगा लाइव आपके सामने मैंने पार्सल अनबॉक्स किया, सेट को जो है वो टूलों के साथ भी चेक करवाया, बूट नहीं थे कर रहे, अब हमारा टूल के साथ भी बूट किया और हमने अपना काम ओके कर लिया है। और फ्लैश 64 का जो बैकअप है वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैंने लिया हुआ है, और उससे कैसे रिकवर करना है MTK डिवाइसेस को वो भी मैंने बता दिया है। तो अभी यहाँ तक तो आपको सबको पता है, इससे आगे तो मेरी सारी वीडियो मौजूद हैं कि फास्ट मोड में आपने कैसे फ्लैश करना है, और ये ग्लोबल में आपने फ्लैश से फ्लैश करना है, और कौन सी पार्टीशन को अनचेक करना है। तो अभी ये देखिए इसका IME नंबर, कुछ बंदे जो हैं वो बार बार कहते हैं जी हमने IME नंबर किया भी हुआ था, फिर भी हमारा सेट जो है वो NV डाटा पे था। तो भाई आपको मैंने बोला हुआ है, सारी आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्यों आपका ऑन होता है, आपको ऐसे लगता है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें हमारा सेट बिल्कुल ओके है, ऑन है, लेकिन इसका जो IME नंबर है वो नल हो चुका है। वो इसका IME नंबर आपने ओरिजिनल रिपेयर करना है, IME चेंज इलीगल है। तो ये देखिएगा मैंने अभी IME नंबर पे रख के भी मैं इसको रिपेयर करता हूँ। ये देखिएगा अब मैं सिर्फ अपने सेट को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, सिर्फ ऑफ़ करूँगा मैं अपने सेट को, और मेरा सेट DFT से ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा। और बूट करने के बाद देखिएगा जब इसका IME नंबर पेयर हो, मेरी जितनी भी वीडियो मौजूद हैं जो मेरे पास लाइव सेट आए थे वो तो मैंने आपको करके दिखाए पैच भी लॉक पे, वो तो 100% हो गए। लेकिन आज देख लें पहली दफ़ा पार्सल भी ऐसा आ गया है जो सेट जिस पे एरर आ रहा था, मैं आपको बार बार समझाता था कि इमेज वेरिटी का एरर काफ़ी ज़्यादा बंदों को आता है। तो ये देखिएगा, ये भी देखिएगा इसमें इमेज वेरिटी का एरर आ जाएगा रिपेयर होने के बाद। अगर आपका यहाँ से रिपेयर ना हो तो फिर आपने पता क्या करना है, फिर आपने मेटा मोड में एक दफ़ा यहाँ से रिपेयर करना है। तो ये देखिएगा आपके सामने डन हो गया, ये शो भी करवाएगा। अगर हमारा सेट ग्लोबल राम में होता, जो सेट की ओरिजिनल फर्मवेयर होती है, तो उसमें हमें ये सेट ने NV डाटा पे ले जाना था जब ये इमेज वेरीफाई का एरर आ जाए। लेकिन अगर ENG राम लगी हो सेट को तो फिर ऑन हो जाता है, फिर एरर नहीं आता। तो जब आप इस पर ग्लोबल राम लगाते हैं तो NV डाटा आ जाता है। तो फिर आप कहते हैं जी हमने तो ये किया हुआ था फिर भी NV डाटा आ गया। भाई ऐसे नहीं होता काम, पहले आपने देखना है ग्लोबल पे। मैंने आपको बता दिया है कि वो सेट सपोर्टेड ही नहीं है,
इमेज वेरीफाई का जिस पे एरर आ जाए वो CPID ही सपोर्टेड है। अगर सेम सेट का डंप अगर कभी मेरे पास आ गया ना तो वो F64 पे आप लगा के फिर आप इसको कर सकते हैं, फिर इमेज वेरिटी का एरर नहीं आएगा। सेम सेट जिसकी EMC में ये एरर नहीं आता वो वाला डंप अगर रीड हो तो फिर आप राइट उसमें करें तो फिर आपका सेट कंप्लीट बूट भी करेगा और सिक्योरिटी रिपेयर करते हुए एरर भी नहीं आएगा। तो अभी देखिएगा ये शो हो जाएगा सीरियल हमें, लेकिन ग्लोबल पे इस सेट पे ऑन नहीं होगा तो फिर हमें क्या फ़ायदा इसको राइट करने का। यही तो मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूँ। ये चेक करें स्टार है 06 ये देखें अब इस पे शो हो गया, लेकिन जब इस पे मैं ग्लोबल RAM फ्लैश करूंगा तो फिर NV डाटा पे ही जाएगा। जब तक ये इमेज वेरिटी का एरर रहता है सेट पे, सेट NV डाटा पे है, समझ लें आपका। अब हम इसको CPID कर सकते हैं। CPID करेंगे तो वो आपको बताया हुआ मैंने, राइट क्रिटिकल करना है, इसकी क्रिटिकल एडिट करवा सकते हैं आप। अब इसकी रीड क्रिटिकल हम करेंगे, क्योंकि जब आपका AME नंबर नल हो, 0 हो, बेसबैंड अननोन हो तब रीड क्रिटिकल करके आपने एडिट नहीं करवानी, तब उसकी सिक्योरिटी में मसला होता है। कोई ना कोई उसकी सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए, बेशक वो ओरिजिनल ना हो लेकिन वो मौजूद हो तो फिर आप उस पर राइट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आपने स्टार्ट करना है और ये देखिएगा अब रीड क्रिटिकल भी इजीली हो जाएगा। अगर बेसबैंड अननोन हो, मोबाइल में कोई मसला हो फिर भी रीड हो जाती है, लेकिन जब वो टूल में एडिट करते हैं तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है या कई दफ़ा कंप्लीट भी होती है, लेकिन वो हमारा काम नहीं होता। तो उसमें आप पैसे अपने ना ज़ाया कीजिएगा। ये देखें अब हमारा रीड क्रिटिकल हुआ। अब हम इसको एडिट करके लगाएंगे तो फिर हम हमारा जो काम होगा वो 100% होगा और फिर हम इस पर ENG RAM फ्लैश करनी है। ENG तो सॉरी है ग्लोबल RAM फ्लैश करनी है। ये देखें ऐसे ग्लोबल RAM होगी, उसमें आपने प्रीलोडर नहीं लगाना और GZA वाली पार्टीशन नहीं लगानी और कंट्री कोड वाली नहीं लगानी, और आप डाउनलोड ओनली पे रखना है और यहाँ से फ्लैश करना है। ग्लोबल RAM लगाते हुए कभी भी फॉर्मेट नहीं करना, फिर आपकी सिक्योरिटी सब कुछ रेज हो जाएगा। ग्लोबल RAM हमेशा डाउनलोड ओनली पे रख के करनी है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है अगर रीबूट हो, कुछ मसला हो, फिर फॉर्मेट करनी है या पोर्ट पे स्टक हो जाए। तो ये देखें अगर फास्ट बूट मोड में है सेट तो फिर ये देखें इस तरह पार्टीशन शो होगी, फिर भी आपने प्रीलोडर नहीं लगाना, GZ वाली नहीं लगानी और कंट्री कोड वाली नहीं लगानी। ये ग्लोबल फाइल को मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्ट करते हुए। फास्ट बूट मोड में तो जो भी हो वो सब कुछ राइट हो जाएगा। ये देखें ना फास्ट बूट मोड में अगर करेंगे ना तो कोई भी नहीं एरर आएगा, लेकिन क्या पता दोबारा आपका सेट बूट ना करे। एक दफ़ा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट दफ़ा जब आपने काम करना हो तो फिर सेट बूट नहीं करता। इसलिए इन पार्टीशनों को ENG वाली पार्टीशनें ये लगी रहेंगी ना सेट पे, तो अगर कोई गलती भी हो जाएगी ना आपसे फ्लैशिंग में या सिक्योरिटी रिपेयर करते हुए तो फिर भी आपका सेट बूट करेगा। इसलिए ENG की पार्टीशनें लगाना ज़रूरी हैं। और टूल का बूट मोड में जो पार्टीशनें होती हैं ना वो आपसे राइट नहीं होंगी, तो वो आप राइट करने के लिए इनको अनचेक ही करना पड़ेगा। लेकिन फास्ट बूट मोड में अगर आपका सेट ENG RAM पे है तो आप सारी पार्टीशनों को फ्लैश कर सकते हैं, आपका फ्लैश हो जाएगा। लेकिन क्या पता फ्लैश होने के बाद आपका सेट काम तो आपका ओके हो जाएगा, आप कस्टमर को भी दे देंगे, लेकिन आइंदा आप जब सेट आपके पास आएगा तो क्या पता वो बूट ना करे। तो इसलिए ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये देखें मैंने आपके सामने लाइव पार्सल कॉन बॉक्स से लेके अभी तक कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन शो की, कोई भी आपसे चीज़ नहीं छिपाई, आपको 100% पता चल गया। आप इंशाल्लाह A to Z अपने मोबाइल को रिकवर कर लेंगे। और भी आप अपने जो मेरी वीडियो हैं वो देखने के लिए, अपने मोबाइल को ओके करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और F64 के जो हमारी EMMC और UF चिप की वीडियो होंगी वो भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। और भी आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखें, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा, आप मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम सीख जाएंगे। और मैं एक अलहदा से एक कोर्स भी बना दूंगा वो जो मोबाइल सॉफ्टवेयर पे होगा, फिर हार्डवेयर पे भी होगा, फिर वीडियो एडिटिंग पे होगा, फिर चैनल पे होगा कि आपने चैनल कैसे बनाना है और कैसे आप चैनल से भी अर्निंग कर सकते हैं और चैनल से आने वाले क्लाइंट से भी अर्निंग कर सकते हैं और किसी चीज़ की प्रमोशन करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।